शास्त्री जी, हमने पंडित जी से बात की है और पंडित जी ने एंगेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छी डेट सजेस्ट की है। अच्छा। 14 फेब। क्या कहते हैं? थोड़ी जल्दी है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम डेट बदल देंगे। नहीं नहीं, डेट क्यों चेंज करनी? शुक्र शुक्र करके तो ऐसी डेट आती है। अरे हर लड़की का सपना होता है कि वैलेंटाइंस डे पर उसकी एंगेजमेंट हो। सबसे बड़ा रोमांटिक दिन जो हुआ, क्यों अनु? शायद इतनी जल्दी तैयारियां ना हो पाए। उसकी जिम्मेदारी मेरी। हाँ, पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आते हैं। बहन जी, तारीखों से हमारा क्या लेना देना। हम तो अनु के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढ रहे हैं। एक ऐसा परिवार जहां उसे एक ऐसा पति मिले जो खुद भी सुख से रहना जानता हो और हमारी अनु को भी सुख से रखे। एक ऐसा परिवार जहां हमारी बेटी की कदर हो, घर वाले उससे प्यार करें और अगर कोई गलती हो जाए इससे तो बच्ची समझ के माफ कर दें। और हमें ऐसा घर मिल गया है, इसलिए तारीख के बारे में आप परेशान ना हो। ठीक है, तो 14 फरवरी पक्की? ओहो जी, फिर तो मुबारक जी मुबारक। अरे छुटकी खड़ी क्यों है? जा मुंह मीठा करा सबका। मिठाई लेके आ। बधाई हो शास्त्री जी। आपको भी बधाई हो। खुश हो? अगर अब भी तुमने कुछ नहीं बोला ना, तो मैं तुम्हारा जवाब ना समझूंगा। मुबारक हो। थैंक यू जी। बधाई हो शास्त्री जी। आपको भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस अनु बेटा। और हाँ, शॉपिंग की टेंशन बिल्कुल मत लेना, वो सब मैं हैंडल कर लूंगी। खुश रहो। फिर से कुछ नहीं बोली तुम। तुम्हारा जवाब क्या समझो अनु? सॉरी अलका जी, आपसे कहा था जल्दी आऊंगा, लेकिन दुकान में काम इतना बढ़ गया कि आने में देरी हो गई। अलका जी, मेरा सरप्राइज बचा के रखा है ना? जी रोहन जी, आप जाके फ्रेश होके आ जाइए, हम आपका सरप्राइज लेके आते हैं। ठीक है, आप जल्दी से खाना लगा लीजिए। अरे हाँ अलका जी, मैं भी आपके लिए एक सरप्राइज लेके आया। चलिए जल्दी से खाना लगाइए अलका जी, बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे पता था कि यही सरप्राइज होने वाला है। सच में, आपकी कसम। अलका जी, हलवा बहुत टेस्टी बना है। ये क्या हो रहा है? तुमने कसम खा ली है ना कि तुम किसी की भी बात नहीं मानोगी? तुम जो इतने प्यार से अपने पति को ये गाजर का हलवा खिला रही हो ना, ये मेरे पति के कमाए हुए पैसों से बना है। नहीं भाभी,
ये उन पैसों से बनाया गया है जो रोहन जी कमाते हैं, चाहे फिर वो आपकी दुकान पे ही क्यों ना कमाए। रोहन जी इतना कम भी नहीं कमाते कि हम एक गाजर का हलवा अफोर्ड ना कर सके। वैसे अगर आप चाहें तो हम आपको इसका हिसाब दे सकते हैं। अलका जी, ये सब क्या हो रहा है? अपने पति को खिलाने के लिए ये सब खत्म कर रही हो? तुम्हें तो मुफ्त का मिला तो बस बनाना आसान लगता है। इसीलिए हमने आपके लिए सादा खाना बनाया, ताकि कोई कुछ कहे ना। भाभी से बात करनी पड़ेगी। कब तक वो हमें इस तरह... रोहन जी, रहने दीजिए। हम नहीं चाहते कि घर में कोई कलेश हो। और अलका जी, इस तरह से रोहन तो... जी, हमें कोई सुख सुविधा, कोई भी लग्जरी की कोई चाह नहीं है। ये अच्छा है, हमारा सरप्राइज तो आपने चख लिया। अब बताइए हमारा सरप्राइज कहाँ है? मैं तो भूल ही गया था। अलका जी, मुझे पापा का फोन आया था और उन्होंने मुझसे ये कहा कि 14 फरवरी को अनु की रिंग सेरेमनी पक्की हो गई है। अरे वाह रोहन जी, ये सरप्राइज तो हमारे सरप्राइज से भी ज्यादा मीठा है। चलिए बैठे ना, आप खाइए। अरे चिंता मत कीजिए देवरानी जी, तुम्हारे लिए मैं भी एक सरप्राइज तैयार करके रखूंगी, लेकिन वो मीठा नहीं, कड़वा होगा। चलो चलो हमारे साथ। तुम हमें कहाँ लेके जा रही हो? खुली हवा में, ताकि तुम अपना दिमाग खोल सको। तुम जाकर इस एंगेजमेंट को तोड़ दो, वरना हम तोड़ देंगे। नहीं, ये हमारी जिंदगी है देवयानी, इसके साथ हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका फैसला लेने का हक हमें है। ठीक है, हम भी यहाँ से कूदने जा रहे हैं क्योंकि हमारा दिल कर रहा है, और हमें रोकने की हिम्मत भी मत करना क्योंकि हमारी जिंदगी है और हमें अपने डिसीजंस लेने का हक है। देवयानी, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, हम पागल हो गए ये सुन सुनकर कि तुम एंगेजमेंट कर रही हो। तुम बहुत होशियार बनती हो ना, तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है कि तुम्हारे इस डिसीजन से 3 लोगों की जिंदगियां खराब हो सकती है, तुम्हारी, वीर की और रजत की। हम इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, हम नीचे जा रहे। नहीं, तुम सच से भाग नहीं सकती। हम कुछ नहीं जानते, हमें सिर्फ इतना बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्यों कर रही हो, किसके लिए कर रही हो। हम जानना चाहते हैं, बताओ हमें तुम किसके लिए कर रही हो। रजत के लिए कर रहे हैं। रजत के लिए? हाँ, कई बार लगता है कि ये मेरी गलती थी जो हमारी जिंदगी इतनी देर से शुरू हो रही। मेरी गलती है कि इतने सारे दिन जो जिंदगी भर की यादें बन के रह सकते थे अब एक भूल बन के याद रहेंगे। इसलिए सिर्फ एक दिन मांगता हूं मैं तुमसे, जिसे तुम मुझे इतना खास बनाने दो, जिसमें इतनी यादें भरने दो, इतना प्यार करने दो कि सारे बुरे दिनों की भरपाई हो जाए। बोलो, दोगी ऐसा एक दिन? हाँ कहोगी तो ही नींद आएगी। हम रजत से बहुत प्यार करते हैं देवयानी, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी वजह से वो हर रोज खुद को तकलीफ दे, अपना करियर बर्बाद करते हैं। पता है देवयानी, जब रजत हमें देखते हैं ना तो बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं हमें। उनकी आंखों में वो उम्मीद नजर आती है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कैसे सब कुछ ठीक होगा देवयानी? मिंटी आंटी और पापा का झगड़ा कभी सॉल्व नहीं होगा, ये हमें पता है, अच्छी तरह से पता है देवयानी। इसीलिए इससे पहले रजत की उम्मीदें इतनी बढ़ जाए कि उनका टूटना वो बर्दाश्त न कर पाए, हम खुद ही उनकी उम्मीदें तोड़ रहे थे देवयानी। पर अनुष्का, और कोई तरीका तो होगा ना? सिर्फ रजत मूव ऑन कर जाए, इसलिए तुम किसी और से शादी कर लोगी? तुम भी बताओ देवयानी, कोई तरीका है?
कोई और तरीका है तो बताओ ना हमें देवयानी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। अगर कोई तरीका है तो हमें बताओ। पर अनुष्का, अगर तुम ऐसा करोगी तो रजत तुमसे नफरत करने लगेगा। क्या तुम वो बर्दाश्त कर पाओगी? बताओ हमें, क्या तुम वो बर्दाश्त कर पाओगी? नहीं कर पाएंगे वो बर्दाश्त, नहीं कर पाएंगे देवयानी। हमें सोचते हुए भी डर लगता है कि अब क्या करें। लेकिन फिर हमें लगता है अगर हमें इतना भी पता चल जाए ना कि वो हमें भूल गए हैं, उनके लाइफ में कोई और आ गई है, वो उनके साथ खुश है, तो हम इस सोच के साथ सारी जिंदगी खुशी खुशी गुजार देंगे देवयानी। खुशी खुशी। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है अनुष्का? कैसे कर सकता है? देवयानी, तुम ये सब कभी भी किसी को भी कुछ नहीं बताओगी? बोलो देवयानी, नहीं बताओगी ना? प्रॉमिस तो हम नहीं कर सकते अनुष्का। अगर हम तुम्हें ज्यादा दुखी देखेंगे ना तो हम सबको बता देंगे। नहीं देवयानी, तुम हमें प्रॉमिस करो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम तुम्हें हमारी कसम देवयानी, प्लीज प्रॉमिस करो, तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी देवयानी, प्लीज। ओके। पापा। बेटा, कुछ बात करनी थी तुमसे। जी कहिए। कल मिंटी आंटी ने जो कुछ भी कहा हमें अच्छा नहीं लगा बेटा। बात बात पर तुम पर ताने मार रही थी। जानती हो ऐसी बातें क्यों कर पा रही थी वो? क्योंकि हमने वीर को अब तक रजत वाली बात बताई नहीं है। इसलिए बेटा हम चाहते हैं कि तुम वीर को सारी बातें बता दो। पापा हमने कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारे पास से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो बात तो सही है, पर हमें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को किसी गलत तरीके से वीर को ये बातें पता लगे। हालांकि वीर ऐसा है नहीं, फिर भी। पापा हमें भी पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन फिर हमें पता चला वीर और रजत दोस्त हैं। कहीं ऐसा ना हो पता चलने पे उनकी दोस्ती खराब हो जाए। और इस वक्त रजत को वीर जैसे दोस्त की बहुत जरूरत है। कहीं रजत ने वीर से कहा तो? नहीं पापा, वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। अगर उनको बताना होता तो वो कब का बता चुके होते। नहीं, फिर भी भविष्य में कभी। पापा हम पे भरोसा है ना? हाँ बेटा। तो हमारी बात सुनिए। हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि रजत वीर को
हमारे बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बताएंगे। ठीक है बेटा, तुम कह रही हो तो सही कह रही होगी। भगवान करे ऐसा ही हो सब। हेलो। हाय अनु, सॉरी इतनी सुबह सुबह फोन कर रहा हूँ। अनु, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्यों, क्या हुआ, बोलिए। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, पता नहीं। तुम नहीं, आप पूछिए तो सही। सोच लो। हमने सोच लिया, आप बोलिए। अनु, पता है कुछ दिनों से मेरी मॉर्निंग कुछ ज्यादा ही ब्राइट हो रही है, दिन कुछ ज्यादा ही अमेजिंग हो रहे हैं, रातें कुछ ज्यादा ही सुकून भरी हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्या कारण हो सकता है? क्या लगता है तुम्हें? यार, जो कारण है उसे नहीं पता कि कारण क्या है। बड़ी नाइंसाफी है मियां मोहम्मद। अनु, तुम्हें सिर्फ मेरे मजाक पसंद नहीं है या मैं भी पसंद नहीं हूं? जी हाँ अनु, मैं ज्यादा सीरियस नहीं होता हूं, पर आज मैं सीरियस हूं। तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अनु, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं ना, तो मेरा मन करता है मैं तुमसे बातें ही करता रहूं। लेकिन जब तुम मुझसे बातें करती हो तो बस मेरे सवालों का जवाब देके चुप हो जाती हो। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो मन करता है कि हंसता ही रहूं, तो तुम जब स्माइल भी करती हो तो ऐसे लगता है कि जबरदस्ती स्माइल कर रही हो। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अनु, मैं जानता हूं तुम्हारा एक पास्ट है, मेरा भी एक पास्ट है। मैं जानता हूं उस पास्ट को छोड़ने का डिसीजन लेना आसान नहीं होता, और अगर ले भी लो तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता। थैंक्स। अनु, अगर तुम्हें वक्त चाहिए या मूव ऑन करने के लिए कोई दोस्त चाहिए तो प्लीज मुझे बताओ। मैंने दोनों तुम्हारे लिए संभाल के रखे। या अगर तुम्हें लगे यार ये वीर बहुत बातें करता है, बहुत अनोइंग है, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, मेरे पापा क्यों इससे रिश्ता करवा रहे, तब भी मुझे बताना। नहीं वीर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और आप बिल्कुल भी अनोइंग नहीं है, बहुत अच्छे हैं। और पापा ने कोई जबरदस्ती नहीं की है, ये हमारा खुद का फैसला है। सुपर्ब देन मियां मोहम्मद, इट्स डन। तो फिर मुझे बताओ, तुम ये शादी क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद हूं? बोलो, बिकॉज यू लाइक मी। सॉरी वीर, अर्जेंट कॉल आ रहा है ऑफिस से, हम बाद में बात करते हैं। फिर तुमने जवाब नहीं दिया ना? आधा कुलचा बचा था, वो भी नहीं खाने दिया तूने। अरे मैंने कहा तो आपको खा लो, आपने खाया नहीं। खा लो, घूर रही थी। कौन डैड, आ गए आप लोग? कैसे हो मॉम? अब तक का तो पता नहीं, पर तेरे को देख के एकदम फिट हो गया, एकदम ऐसे। अच्छा डैड, ये बताओ, ये रिंग कैसी है? एंगेजमेंट रिंग लग रही है कि नहीं? आप देखो मॉम, पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूं, या फिर दुकान पे जाके खरीदना सही रहेगा? क्या ठीक रहेगा बताओ ना। तो ये एंगेजमेंट रिंग किसके लिए ले रहा है? मेरे लिए आंटी। रजत मेरे लिए रिंग चूज कर रहा है। टेंशन मत लीजिए, हमारे लिए नहीं, मेरी एंगेजमेंट के लिए, अनु के साथ। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, वीर की एंगेजमेंट की सारी प्रेपरेशन मैं ही करने वाला हूं।
राइट? तो वीर की एंगेजमेंट की? यस डैड। तेरा मतलब वीर और अनु की एंगेजमेंट की तैयारियां तू कर रहा है? जी डैड, वीर और अनु की एंगेजमेंट की। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.